Hi students, this is Rajesh Shariyar and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का कंटेंट्स है 3 इम्पॉर्टेंट है तीनों। पहला है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है तो उसका एक थियोरी है कोलिजन से, कि कोलिजन होता है फिर कुछ होता है, तो उसी को हम लोग कोलिजन थ्योरी कहते हैं। आगे जा करके हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें आपको याद रखना है कोलिजन का फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलिजन, वो भी देखेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कि कौन सा टकराव को अच्छा टकराव माना जाता है। देखो, दो मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं यानी वो कोलाइड कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा कोलिजन से रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। वो कोलिजन जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से और प्रॉपर डायरेक्शन में हो, उसी को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड है कंडीशन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फोर्थ पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी में ही डाल दिया है। ठीक है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। बाकी कर सकते हो, आपका मन है, लेकिन जो मेंशन किया गया है इस सीट में आपको वो डेफिनेटली आपको वो क्या करना है, यू हैव टू मगअप। या तो याद करिए या तो उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड द रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू ओकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। ये बोल रहा है कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तभी रिएक्शन होता है ना। तो हुआ क्या है, सपोज दैट ये ए मॉलिक्यूल है। मान लो अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, एक सपोज दैट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले ले रहे हैं, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, दैट इज कोलिजन करेंगे, है ना। तो ये थ्योरी क्या बोलता है, कोलिजन थ्योरी, कि दैट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं, वो हार्ड स्फेयर्स होते हैं। हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो हार्ड होते हैं और वो उनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और रिएक्शन तभी होता है जब ये जो हार्ड स्फेयर्स है, जब ये एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फेयर्स एंड द रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू ऑकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। अब क्या काम है, सेकंड और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछा गया है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आपको पता है किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में वो कितनी बार हो रहा है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज नॉन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितना बार मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मान लिया हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, सपोज दैट हमने ले लिया 1 मीटर क्यूब यूनिट। वो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। तो एक हमने क्या ले लिया, बीकर जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, और बहुत सारे इसमें मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक सेकेंड में ये मॉलिक्यूल्स कितने बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और साइज की वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब। मतलब 3 वर्ड याद रखो, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पहली बात, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, इज नॉन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। आई होप आपका 2 नंबर का काम क्लियर हो गया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स, दो हार्ड स्फेयर एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब बात आता है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का आप एग्जांपल कैसे याद कर सकते हो, देखो आप समझो, मान लो कि 2 गाड़ी है ना, एक ट्रक है और एक कार है। अगर दोनों आपस में इस तरीके से कोलाइड करे कि दोनों का फेस टकरा जाए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कार वाला को, ट्रक वालों को भी। लेकिन अगर कोलिजन इस तरीके से हो कि बस किनारे किनारे साइड छू करके निकल जाए, हेड ऑन कोलिजन ना हो, हेड कोलिजन ना हो, साइड कोलाइड हो गया, तो हो सकता है
कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। सेम हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में। रिएक्शन तभी अच्छे से होता है जब इसका हेड से कोलाइड करे, है ना। पहला चीज़ डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, वही हेड हेड कोलिजन। और दूसरा चीज़ दोनों में स्पीड होना चाहिए। जाहिर सी बात है, दो ट्रक अगर दोनों धीरे धीरे आ रहे, स्लोली आ रहे, तो उनका कोलिजन बहुत बड़ा कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर दो सब्सटेंस बहुत हाई स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रहे तो उनका कोलिजन बड़ा भयंकर होगा। तो आपको याद रखना है इफेक्टिव कोलिजन किसको बोलते हैं। वैसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होता है और डायरेक्शन प्रॉपर होता है। समझो, वैसा कोलिजन जिसमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उसमें स्पीड है, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो में कोलिजन हो रहा। और दूसरा चीज डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, दो चीज होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन होना चाहिए, उसी को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। कोई भी इफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो बच्चों आप समझने वाली क्या बात है, हाइड्रोजन H2 है ना, तो H का सिंगल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन है तो O का डबल बॉन्ड होगा। H2 है मतलब O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा। फिर ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तो हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा और ऑक्सीजन अकेला हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में यही काम होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूट जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो पुराना बॉन्ड टूटेगा कब, नया बॉन्ड बनेगा कब, जब हमारा कोलिजन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव कब होता है, दो कंडीशन है, इट मस्ट हैव स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उसका जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे इस चैप्टर का, कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का क्या दो कंडीशन है, तो आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी। ऐसा ना हो कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उन दोनों में स्पीड ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल्स शुड कोलाइड विथ अ प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, मॉलिक्यूल्स शुड कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, है ना, प्रॉपर डायरेक्शन से और प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी से अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो उनको इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा। और इफेक्टिव कोलिजन के दौरान ही हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। इफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा, अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड कर गए तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, और नया बॉन्ड बनेगा और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 11, 12, 13, 19, 26, 27। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैं आज आपके संडे वाले लाइव क्लास में बताऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 19, 26, 27, ये आपको आज की ऑनलाइन क्लास में बताई जाएगी। रेस्ट क्वेश्चन जो आपके बच गए लेफ्ट क्वेश्चंस वो आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है देन आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो जो भी आपको क्वेश्चन नंबर में दिक्कत आया। द शेड्यूल फॉर द संडे ऑनलाइन क्लास आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा कि किस दिन आपका क्लास है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछोगे। थैंक यू।